हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में आपको मैं पढ़ा चुका था राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। आज हम उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और कई बार वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय करता है। मतलब जैसे अगर किसी को शंका है कि मतलब चुनाव सही ढंग से नहीं हुआ, तो उसका निर्णय जो करेगा वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका विकल्प ए सही होगा। कौन सा? ए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसके लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो मैंने बताया था 35 वर्ष। 35 वर्ष। जो लोकसभा के सदस्य उनके लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और जो राज्यसभा के सदस्य होते उनके लिए 30 वर्ष की आयु। तो इसका विकल्प डी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सबको पता है कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी विकल्प सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह किसको पत्र लिखता? त्याग पत्र देता। मतलब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता? मैंने बताया था कि राष्ट्रपति बरहमेश अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता। तो विकल्प सी सही। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के भीतर भरना आवश्यक है? जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली है। पद खाली कब होगा? अगर उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया या राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती? मृत्यु। तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता, और उसको भरने के लिए कितने माह का टाइम लगता? 6 माह। कम से कम 6 माह। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता? तो कौन दिलाता? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मैंने बताया था जो राष्ट्रपति की शपथ होती है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता रहता, पहले राष्ट्रपति हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसमें विकल्प दिया गया है बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा? सी सही। दूसरा क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की मांग का अधिकार किसको है? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी हमारे सर्वोच्च न्यायालय है जो उससे मांग कर सकते हैं किसी भी विधि के लिए कि हमें सलाह दो, हम क्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जो राष्ट्रपति अपना अभिभाषण राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं तो कौन तैयार करता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है मंत्रिमंडल, तीसरा है राष्ट्रपति के सचिव, और चौथा है मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल। चौथा ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन डी सही, दोनों ही करते। चौथा 10वां क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा व शांति का फैसला करने के में कानूनी रूप में सक्षम कौन है? मतलब जब हमारे किसी भी देश के साथ युद्ध हो या युद्ध विराम करना हो तो इसकी घोषणा कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। विकल्प ए सही होगा। भारत की रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? जो हमारी रक्षा संगठन है, चाहे वो एयरफोर्स हो या थल सेना हो या जल सेना हो, ये सारी का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। इसमें ऑप्शन थी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राज्यपाल। नहीं, भारत का राष्ट्रपति किसका सदस्य होता है? जो राष्ट्रपति हैं वो किसके सदस्य होते हैं? इसमें ऑप्शन ए में है लोकसभा, ऑप्शन बी में राज्यसभा, सी में है विधानसभा, और डी में है इनमें से कोई। जो राष्ट्रपति जी होते वो न लोकसभा के सदस्य होते, न राज्यसभा के सदस्य होते, न विधानसभा के सदस्य होते। इनके जो ये तीनों हैं इनको चुनती हैं, इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता? जो राज्यपाल होते उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते? तो किसकी सलाह पे? मैं बताऊं,
ऑप्शन सी सही, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, अब इसमें बोला गया सीएम नहीं, सीएम मतलब जो चीफ मिनिस्टर होते राज्य के उनकी सलाह नहीं ली जाती। न्यायाधीश, न्यायाधीश इसमें ना कहा गया उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी के, तो न्यायाधीश किसी भी कोर्ट का हो उसकी सलाह नहीं ली जाती। और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई होगा ही नहीं, तो इसका ऑप्शन सी सही, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपालों को नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच के सदस्यों को नियुक्त करता है? मैंने बताया था राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में ही अपने सदस्य नियुक्त करता है, लेकिन इसने पूछा है लोकसभा, लोकसभा में 2 सदस्य नियुक्त करता है। वो किन के होते, किस समुदाय के होते? एंग्लो इंडियन। इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें ऑप्शन थे हिंदू समुदाय के लोग, बौद्ध भिक्षुक और मुस्लिम समुदाय के लोग, तो और विकल्प सी था एंग्लो इंडियन, तो विकल्प सी सही होगा, एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति किस सदन को भंग कर सकता? राष्ट्रपति किस सदन को भंग कर सकता? विकल्प ए लोकसभा, विकल्प बी राज्यसभा, विकल्प सी विधानसभा, या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति जी होते हैं जो वो लोकसभा को भंग कर सकते। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता? पहला विकल्प है महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी भारत का राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो जो भारत का प्रथम नागरिक होता उसे हम राष्ट्रपति को मानते। किसे? राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति बनने का क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम असमी कौन थे? असमी का मतलब जो असम के थे, वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। विकल्प बी सही, राष्ट्रपति देश के लिए वैसा है जैसे राज्य के प्रति। तो मतलब इनका कहने का मतलब जो राष्ट्रपति जी हैं वो प्रदेश में किस पद के समान होते, मतलब जो प्रदेश का राज्यपाल होता है उसके समान होते। तो इसका विकल्प सी सही। क्वेश्चन नंबर 19, आवृत्ति विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता? मतलब जो आवृत्ति विधेयक है उसे कितनी बार राष्ट्रपति लौटा सकता? तो ये होगा 1 बार। क्वेश्चन नंबर 20, वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? क्वेश्चन नंबर 20, वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? ये मेरे सभी जो मेरा चैनल देखते हैं उनसे के लिए मेरा एक क्वेश्चन है। थैंक यू। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।